भारत इतना सोना क्यों खरीद रहा है? आरबीआई इतना सोना रिजर्व क्यों कर रही है? भारत में सोना का इतना प्राइस क्यों बढ़ रहा है? अभी अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है तो आपको 75,000 रुपया पे करना होगा। और इसी 10 ग्राम सोने को अगर आप आज से 10 साल पहले खरीदे होते तो उस टाइम इसका प्राइस 25 से 30,000 रुपया के बीच में था। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि 10 साल के अंदर सोना का प्राइस डबल कैसे हो गया? और जब सोना का प्राइस इतना महंगा हो चुका है तो इतने हाई प्राइस में भी भारत इतना सोना क्यों खरीद रहा है? और भारत से भी ज्यादा सोना खरीद रहा है चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है। चलिए आपको बताते हैं क्या है सोना का माजरा। आखिर दुनिया इतना सोना क्यों खरीद रही है? भारत इतना सोना का करेगा क्या? क्यों हम अपने खजाने में सोने को खरीद करके रख रहे हैं? नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। यहाँ पर आप ये डाटा देख पाओगे। ये अपने प्यारे भारत का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है। यहाँ पर सबसे पहले आप भारत के खजाने का आंकड़ा देखिए। 5 अप्रैल 2024 को भारत का जो खजाना है टोटल रिजर्व वो 6,48,562 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से हमारे पास 5,71,000 के करीबन फॉरेन करेंसी का एसेट है। जैसे कि हमारे पास कितना डॉलर है, कितना युआन है, जो भी अलग अलग देशों की करेंसी है उसमें कितना रिजर्व हमारे पास मौजूद है। इसके बाद है गोल्ड। भारत के पास 54,558 मिलियन डॉलर का सिर्फ गोल्ड रिजर्व है। दोस्तों 2024 में भारत के द्वारा यानी कि हमारे आरबीआई के द्वारा सिर्फ जनवरी से फरवरी महीने के बीच में 13.3 टन गोल्ड खरीदा है। 13 टन सोना, ये छोटा मोटा चीज नहीं होता है। 10 ग्राम सोने का दाम होता है 75,000 रुपया और भारत ने कितना खरीदा है 2 महीनों में? 13 टन सोना। वही जब आप इसे पिछले साल से कंपेयर करोगे 2023 के पूरे साल में हमने करीबन 15 टन सोना खरीदा था पूरे साल में, और 2024 आते ही सिर्फ 2 महीने के अंदर हमने 13 टन सोना खरीदा है। पूरा साल अभी बाकी है। 2024 खत्म होते होते हो सकता है कि हम ये सोने का आंकड़ा 50 टन के पार कर दें। तो इस बात से पता चलता है कि भारत कितना ज्यादा सोना खरीद रहा है। आइए अब जानते हैं कि भारत इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है। गाइस अभी हमारे खजाने में 800 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। मैं सिर्फ आपको सेंट्रल बैंक के रिजर्व की बात बता रहा हूँ। भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उनके पास एज ए खजाने के रूप में 800 टन सोना है। भारत के लोगों के पास या भारत के दुकान में कितना सोना है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ सरकार के पास इतना सोना मौजूद है। भारतीय महिलाओं के पास इतना ज्यादा सोना है कि एक तरफ भारत के महिलाओं का सोना और दूसरी तरफ पूरे दुनिया का सोना, दोनों को तराजू में तोल दीजिए बराबर हो जाएगा। भारतीय महिलाओं के पास काफी ज्यादा सोना है। भारत में सोना खरीदने की एक परंपरा है। तो भारतीय महिलाओं की बात ही अलग है। उनसे कंपेयर करना दुनिया के बस की बात नहीं है। हम लोग सिर्फ सरकार के रिजर्व की बात कर रहे हैं कि हमारे खजाने में कितना सोना है। आरबीआई के मेन चेयरमैन से जब पूछा गया कि हम लोग इतना गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं तो उन्होंने सिंपल कहा कि हम अपने रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए सोना खरीद रहे हैं। लेकिन रीजन कुछ और है। ना आप में से पता नहीं कितने लोगों के मन में सवाल होगा कि आरबीआई इतना सारा सोना को रखती कहाँ होगी? अगर सोना हम खरीद रहे हैं तो उसको कहीं रखते होंगे, कोई तिजोरी होगा, बंद करके रखते होंगे। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। मुंबई में आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पर इनका अपना लॉकर है। वहाँ पर हमने बहुत सारे सोना को रखा है। लेकिन ये जो 800 टन सोना है इसको हम सिर्फ एक जगह नहीं रखते हैं। ये 800 टन सोना सिर्फ भारत में मौजूद नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के पास जो 8,000 टन सोना है इसमें से करीबन 388 टन सोना ओवरसीज में रखा हुआ है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS। इसके अलावा 372 टन सोना हम लोग डोमेस्टिक रूप से रखते हैं, यानी कि ये जो 372 टन सोना है इसको भारत में रखा गया है। चाहे वो आरबीआई के सेंट्रल बैंक में होगा या अलग अलग बैंकों में रखा हुआ होगा, लेकिन ये सोना भारत के अंदर है। तो आरबीआई सोना कहाँ रखता है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। हर देश के पास अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है और हर देश की सेंट्रल बैंक सोने को रिजर्व के रूप में रखती है। ऐसे में जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक में है, जो कि 8,133 टन सोना है। इसके बाद आता है जर्मनी के पास 3,352 टन सोना है। इटली के पास भी 2,451 टन सोना है। रसिया के पास 2,332 टन सोना है। इसके बाद आता है चाइना के पास है 2,235 टन सोना। फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है जापान और 9 नंबर पर है अपना प्यारा भारत। हमारे पास है 803 टन सोना एट प्रेजेंट टाइम। भले ही हम टॉप 10 के अंदर आते हैं लेकिन हमारा अमाउंट काफी कम है। कहाँ 800 टन और कहाँ अमेरिका 8,000 टन। हाँ वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों में हमारा जो सोना है वो डबल हो गया है, लेकिन अभी भी हम इन देशों के मुकाबले में काफी पीछे हैं। ना अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि सोना इतना ज्यादा क्यों खरीदा जा रहा है पूरी दुनिया के द्वारा। सोना को खरीदने से क्या फायदा होगा? कैसे इसका सिंपल सा रीजन है, हम लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व के रूप में डॉलर को रखते हैं, लेकिन डॉलर में डर है। डॉलर का अगर प्राइस गिरेगा तो आपका पैसा कम हो जाएगा ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डॉलर का वैल्यू कभी नहीं गिरने वाला है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब होता है और अमेरिका अगर भारत के ऊपर सेंसेक्स लगा देता है तो हमारे पास जो भी डॉलर रिजर्व है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
सेंसेक्स लगने के बाद हम डॉलर का यूज ही नहीं कर पाएंगे। और इसका प्रेजेंट एग्जांपल है रसिया। रसिया पर जब अमेरिका ने सेंसेक्स लगाया तो रसिया के पास जितना भी डॉलर था उसका वैल्यू 0 हो गया। अब उसने उसको कैसे यूज किया होगा, चाइना के द्वारा या किसी और देश को देकर के, वो बात अलग है, लेकिन उसका वैल्यू 0 हो गया। वो डॉलर में ट्रेड कहीं नहीं कर पाएगा। ठीक रसिया वाला हाल हमारे साथ ना हो, चाइना के साथ ना हो, इसलिए चाइना भी सोना खरीद रहा है स्पीड से और भारत भी सोना खरीद रहा है स्पीड से। कब किसके ऊपर अमेरिका सेंसेक्स लगा दे, कब कौन से कंट्री के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। और चाइना सबसे ज्यादा सोना इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा डर है। चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा या कल को और कुछ कर दिया तो अमेरिका सबसे पहले चाइना पर सेंसेक्स लगाएगा। ऐसे में चाइना के पास जो भी डॉलर होगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए चाइना जो भी उसके पास डॉलर है उससे वो सोना खरीद रहा है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू भले गिरेगा लेकिन सोना का वैल्यू कभी नहीं गिरने वाला है। करेंसी को आप बदल सकते हो लेकिन सोना नहीं बदलने वाला है। सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे। आज से 100 साल पहले या आने वाले 100 साल बाद सोना वही रहेगा और सोना का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 10 ग्राम सोने का कीमत था 80 से 90 रुपया। अभी कितना है? 75,000 रुपया। कैन यू इमेजिन कि 70-80 साल में सोने का प्राइस कितना डबल हुआ है। तो यही कारण है कि पूरी दुनिया सोना रिजर्व करके रख रही है। हो सकता है कि 2-3 साल बाद 10 ग्राम सोना का वैल्यू 1 लाख रुपया हो जाए। 75,000 तो पहुंच ही गया है, 25,000 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर अभी भारत 70,000 75,000 में भी सोना खरीदता है तो 2-3 साल बाद 10 ग्राम सोना में 30,000 का फायदा होगा। दैट इज द मेन रीजन कि भारत इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है। आई थिंक कि गाइस आप भी समझ चुके होंगे कि क्यों पूरी दुनिया इतना ज्यादा सोना खरीद रही है, एज ए रिजर्व के रूप में रख रही है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाइना इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहा है? क्या चाइना किसी वॉर का इंतजार कर रहा है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।